हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से होती है, जिसको वह अपनी सेवा के लिए चुनता है। वह मूर्ख को बुद्धिमान, अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि वह बड़ा योग्य है अतः वह सब कुछ कर सकता है, किंतु परमेश्वर ने उसे जीवन प्रदान करने या श्वास प्रदान करने की योग्यता नहीं दी है। परमेश्वर ने उसे अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। आज के वैज्ञानिकों ने लोहे का आदमी रॉबर्ट बनाया है, जो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि वह ऑपरेशन भी कर रहा है, किंतु उसमें वह जीवन का श्वास न डाल सकेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जिसके जीवन में जो कार्य हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर उस कार्य को सफल करें, उनको योग्य बनाए। और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें कैसे सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में उस कार्य को सफल करें। तो आइए एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:5 और 6 पद में लिखा है कि यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि समझें कि स्वयं कुछ कर सकते हैं, पर हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया। अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मारता परंतु आत्मा जिलाता है। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जो हमारा योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से होती है, लेकिन हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं। ये काम तो हम कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसे भी कार्य है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियो, जिसको वो अपनी सेवा के लिए चुनता है वह मूर्ख को बुद्धिमान और अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। परमेश्वर जिससे अपना कार्य कराना चाहता है उसको सचमुच उसके जीवन में अद्भुत काम करता है। वो मूर्ख आदमी है तो उसको बुद्धिमान बनाता है, अज्ञानी है तो उसको ज्ञान देता है। परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि वह बड़ा योग्य है। परमेश्वर तो बना देता है, लेकिन हम लोग समझते हैं हम परमेश्वर से बड़े हो गए। लेकिन प्रियो, हमें ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि हमारा पिता वो पिता ही है, पिता पिता ही होता है। कभी वो बेटा नहीं बन सकता, न पुत्र पिता बन सकता है, न और पुत्र पिता बन सकता है, न पिता पुत्र बन सकता है। इसलिए प्रियो, पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, इसलिए हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमारा पिता परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है, जो आपको बनाया है योग्य, लेकिन वो सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक जो बड़ा काम है उसको नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने से थोड़ा किया है। क्योंकि हर एक मनुष्य एक समान हो जाएंगे तो उसमें कोई समझदारी, कोई उसमें इज्जत नहीं होगी, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप जो भी कार्य करें परमेश्वर की अनुसार करिए, क्योंकि वह सब कुछ कर सकता है, किंतु परमेश्वर ने उसे जीवन प्रदान या श्वास प्रदान करने की वो नहीं दिया है। योग्यता नहीं मिली है कि हम एक दूसरे के जीवन को बचा सकें, यानी हम जीवन दे सकें। एक जो श्वास चले, जब श्वास बंद हो जाती है तो परमेश्वर हमें योग्य नहीं बनाया है, उस योग्य कि हम एक दूसरे को सांस दे सके, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें वो सांसों को चलाने वाला खुदा है। प्रियो, आज के वैज्ञानिक के लोहे का आदमी रॉबर्ट बनाया है। जो वैज्ञानिक बड़े बड़े लोग हैं, बहुत से लोग पूरे एकदम आदमी के जैसे एकदम बनाते हैं, लेकिन प्रियो, उसमें ना कोई वो श्वास उसमें डाल नहीं सकता, न उसमें जीवन दे सकता है, क्योंकि जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है और उसी ने बनाया है। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका जो जीवन है, परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है और आपको अपने योग्य बनाना चाहता है।
जो आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में आकर करना चाहता है। आपको एक नया जीवन देना चाहता है कि आपका जो जीवन हो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक सुखी जीवन जिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आप हमेशा आनंदित और मगन रहिए। परमेश्वर हमें वो अनंत जीवन देने के लिए आया, हमें उस दुख से बचाने के लिए आया। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वह बुराई को देख नहीं सकता है। वह बुराई करने वालों से ही मुंह मोड़ लेता है। हमारे जीवन में कोई भी बुराई, व्यभिचार, कोई गलत अहंकार न रहे। हम परमेश्वर के पास आए हैं तो अपने पापों को पश्चाताप करें। जो पहले करते थे परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो कार्य नहीं हो रहे उसको सफल करेंगे। आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेंगे। जो नहीं होना रहेगा वो भी करेंगे। आप सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करिए, उस पर भरोसा विश्वास करिए, उसके योग्य बनिए। परमेश्वर आपको चुना है तो आप उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके हर एक कार्यों को, आप अगर बीमारी में, परेशानी में हैं, हर एक परेशानियों को दूर करेगा। आप सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करिए, क्योंकि वही एक सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको जीवन दान दे सकता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे ही लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, तो हमारा भरोसा सिर्फ उसी पे होना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन को दे सकता है, वही हमें बचा सकता है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अगर आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, अगर बीमारी में है, परेशान में है, समस्याएं आपके ऊपर घेरे हुए, विपत्ति में है, संकट में है, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद हो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती, जो तूने खूब फिर से प्रभु जी इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तूने हम लोग को जीवन को दिया, बचा संभाल कर रखा। खुदा आपको जितना हम लोग धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा धन्यवादित करती हैं हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। आज के इस प्रभु जी इस रात्रि के बेले में हर एक के जीवन में प्रभु तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। हर एक के जो कार्य रुके हुए हैं प्रभु, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं प्रभु जी, दुख पीड़ा है प्रभु, दर्द है, बीमारी है प्रभु, हम चाहते एक एक रुकावटें, बीमारियां, परेशानियां यीशु के नाम से खत्म करते हैं। ओ तेरी पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ, तेरी आग चाहते प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। हर एक को सुरक्षित कर, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियां से बचा प्रभु जी। जो भाई बहन प्रभु जी ओ दुख तकलीफ में है प्रभु जी, ओ प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी ओ शोकित हो चुके हैं प्रभु जी, उनका मन उदास हुआ है प्रभु। हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन को तू बदल दे प्रभु, एक नया जीवन दे प्रभु। अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि तेरे अनुसार चल सके, तेरे बताए हुए मार्गों के अनुसार चल सके और अपना जीवन को बिता सके। क्योंकि पिता तू हमें जीवन को देने के लिए आया है और हम चाहते हर एक भाई बहन जो कार्य करते हैं उस कार्य में हर एक की तू सफलता दे। क्योंकि प्रभु तू कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वह संपूर्ण मन से भरोसा रख के सब काम का तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। खुदा हम चाहते प्रभु जी हम हर एक के जीवन में ओ तू सीधा मार्ग दिखा प्रभु जी। ओ सच्चाई खराई के साथ लोग चल सके, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके कि तू ही हमारा खुदा सच में यीशु मसीह तू है। हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी। हर एक के प्रभु जी ओ जीवन को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं, चाहते हैं रक्षा रखा तो कि नाई होने पाए। हर दुष्ट के हाथों से, शक्तियां से बचा कर रखना प्रभु जी। हर एक के जीवन को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं, चाहते हैं रक्षा रखवाते तो कि नाई होने पाए। खुदा हर एक कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं, चाहते हैं रक्षा रखवाते तो कि नाई होने पाए। खुदा जो भाई बहन गरीब में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। चाहते तेरी छत्र छाया हमेशा बना रहे प्रभु। ओ दुष्ट की शक्तियां से तू बचाना प्रभु जी। उनके हर प्रभु जी विपत्ति में तू सहायता करना प्रभु जी। उस संकट में तू सहायता करना, क्योंकि प्रभु तू संकट को प्रभु जी ओ तू हमारा सहायता करने वाला खुदा है। ओ तू हमारा ढाल है। हम चाहते
छिपाते हर एक के जीवन में प्रभु ओ तू छत्र छाया बन प्रभु। ओ जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर रखती, उसी प्रकार चाहते हैं तू अपनी छत्र छाया का हाथ बढ़ा। ओ तू अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, हर एक के ऊपर तू करूबों का पारा लगा ताकि दुष्ट आत्मा की शक्तियां छूने न पाए खुदा। हर एक के जिनको भाई बहन को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, इस रात्रि के बेला को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग ते धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जीवन को सर्पात्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीवन को सर्पात्मा जितने भाई बहन है प्रभु जी, हर एक को तेरे हाथों में ते प्रभु जी, हर एक बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना और अच्छी नींद दे देना प्रभु जी, ताकि सुबह उठकर फिर से मुक्त धन्यवाद कर सके प्रभु। जीवन को सर्पात्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें